join the class today. So next part है उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि show that the gravitational field strength at the surface of the moon to the mass is 1.62. So ऊपर उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आ गया जी की वैल्यू। मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻, उसने हमें ये दी हुई है तो हम यही वाली यूज कर लेते हैं। सॉरी उसने मून का कहा है ना, तो मून का तो मास सॉरी ये रहा। मून का करेंगे ना सिर्फ। हाँ, मून का मास इज ओनली दिस which is 7.35 into 10⁻22 divided by R is 1.7 into 10⁻6 ये वाली वैल्यू, and we'll get 1.62 into 10⁻, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। देन उससे नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, explain why there is a point X on the line between the centers of the Earth and the mass of the Moon, where the resulting gravitational field due to is and the Moon is 0. Because they are According to acting in the opposite directions. हाँ, एंड को चाहो तो न्यूटन थर्ड लॉ को रेफर करके बात कर लो, और हम सिंपली कह सकते हैं फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड द मून हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स and but they are in opposite directions, so there would be a point. Obviously, that point would be more closer to moon than on of earth because mass of जो क्या कहते हैं, mass of the earth जो है वो bigger है as compared to that of बल्कि उसका रेडियस भी तो ज्यादा है ना, अगर उसका मास ज्यादा तो उसका रेडियस भी ज्यादा, और रेडियस ज्यादा होने से जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है as per this formula. Anyhow, that's a deeper discussion. Basic उसने चीज पूछी हुई थी। अब उसने कहा है कि calculate the distance of the moon. Distance of the moon calculate करने के लिए हमें in radii को minus करना पड़ेगा, and formula हमारे पास है, we'll use gm over r square is equals to gm over r square। ये मेरे पास अर्थ के लिए हो जाएगा और एक मेरे पास किसके लिए हो जाएगा, मून के लिए, बिकॉज हम जी को डिस्कस कर चुके हैं, दे हैव एट पॉइंट एक्स दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। एनी हाउ जी जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम की वैल्यू मून के लिए क्या आ जाएगी, 7.3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय, हमने मून के लिए फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज एक्स स्क्वायर लिख देंगे, is equals to 5.98 into 10⁻24 over, कोई x की वैल्यू उसने दी हुई है हमें, नहीं मैं खुद सपोज करेंगे 3.84 so 3.84 एक कैपिटल दिया हुआ है ना। एक्स, बस फिर वो यूज करेंगे, अभी एनोटेट किया हुआ तो ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। 3.84 इंटू 10⁻8 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब रीअरेंज कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी माइनस 3.84 into 10⁻8 divided by x square is equals to,
5.98 into 10 raised to power 24 divided by 7 into 10 raised to power 22. क्या आंसर आया इसका लिए आपका? मेरा आया था 4.6 into 10⁻⁶. 4.6 into 10 raised to power 6. जी किसी और का हुआ है कोई? किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? नहीं तो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ। It's a long process. Anyhow, as per the marking scheme, its answer is 3.8 into 10 raised to power 7 meters. You might have made some mistake here. आपने ये steps follow किए अली? जी इसको एक दफा रिव्यू कर लें सारे हजरात। इसका आंसर क्या आ रहा था? सामने लिखा हुआ है 3.8 into 10 raised to power सर मेरा 7. सही आ रहा है, सही आ रहा है, हम्म? जिस तरह आपने किया अली वैसे फिर सही आ रहा है आंसर। अली फिर आपने कहीं कैलकुलेशन में कुछ स्लाइड से मिस्टेक कर दिया होगा, उसको रीचेक कर लेना। जी सर ओके। हम्म। मैं तो अभी भी 4.26 में रिलेटेड है, अच्छा हो सकना। आपको तो भाई अरीब साहब कैलकुलेटर में वैल्यूज तक तो ठीक पुट नहीं होती हैं, आपसे 5वीं 10वीं ओके दफा सर, पे सही है, सही जाके है। सही कहीं होती हैं। हाँ कुछ नहीं होता, अली के सामने तुम्हारी हाँ, ऐसे बेइज्जती ही ही हो ऐसे ही। जाएगी। कल आएंगे हम ये पुट करके दिखा देंगे तुम्हें। हम्म, ताहा इसको प्लीज कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके दिखा देना कैसे करनी है। अब ये मुझे चुप करवा रहा है वैसे, लेकिन ताहा मैं गलत बात कर रहा हूँ? हाँ ना, आप बोला तो हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, आप मुझे ताहा तू बता मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं चलो सर, आगे चलो। एंड ही इज योर बेस्ट फ्रेंड नॉट माइन। चलिए, और ये कभी मेरी इज्जत कहीं पर नहीं जल्दी रखवाता, तो इसका जल मतलब अगर मेरा ये साथ दे रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बात इसमें ठीक है। एनी हाउ वी डोंट हैव मच टाइम। उसने कहा है क्या क्या कि मतलब आपकी स्टेट, इज्जत ही रखवा था? हाँ वही मैं भी कहने लगा था। पढ़ाई पढ़ाई। ये देखा बात कैसे कर रहा है मेरे से, ये ऑन रिकॉर्डिंग आई है, मैं अम्मा को भेजूंगा ये वाली रिकॉर्डिंग। फिर तो उसने बोला शोज द मोशन ऑफ बहुत द सुनो। पेंडुलम एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी कि ए इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन। और प्रोपोर्शनैलिटी हमें शो कहाँ से हो रही है? स्ट्रेट लाइन से। तो दैट्स हाउ वी नो कि ये स्ट्रेट लाइन है। और चूंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है तो वो नेगेटिव साइन को भी जस्टिफाई कर रहा है। मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यार। अरीब दी ग्रेट है, उनका हाथ थक गया होगा दूसरा पॉइंट लिखते हुए। दूसरा पॉइंट क्या था कि वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आते हैं हमेशा। So negative gradient is showing that na a is equals to a is proportional to minus x. Then उसने कहा use figure 4.2 to determine the angular frequency of oscillation. Angular frequency किसकी इक्वल होती है? a is equals to minus omega square. Oh sorry, मुझे ऊपर ही जाना चाहिए वैसे, पर जाऊं ताकि ओमेगा और x की वैल्यू ले सकूं। a equals to minus omega square x, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है हम किसी भी पॉइंट से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप लोगों ने क्या वैल्यूज ली हैं, कोई मुझे बता सकता है? 0.05। मैक्सिमम ली है दोनों तरफ से। मतलब ये वाली वैल्यूज 0.05। हम्म। और ये वाली हम्म। वैल्यूज? यस। ठीक है। अली आपने भी ही ली है? जी बिकॉज इवेंचुअली अली के आंसर से क्या हुआ, अली को गुस्सा आ गया?
नहीं ओ यार, अली ये मेरे से ऐसे ही बात करते हैं, तुम दुखी मत हो, तुम डिसहार्ट मत हो, ये ऐसे ही बिहेव करते हैं मेरे साथ। मैंने भी इग्नोर कर दिया हुआ इन चीजों, इनको तमीज नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी ओमेगा हमने फाइंड आउट करना था। ओमेगा, अली तुम दुखी मत हो, देखा ये होती है मोहब्बत, उस्ताद की इज्जत, कि बच्चे गुस्से में आ गए जस्ट बिकॉज तुम लोग मेरे से इससे बात कर रहे थे। अलिया वाकई में गुस्से में आए हो? क्या? वाकई में गुस्से में अली हो या बस ऐसे ही फिर को इग्नोर कर रहे हो? ये इग्नोरेंस पिकअप। इग्नोरेंस वाला, ये कभी भी नहीं ऐसे कर सकता। इससे जल्दी कर ले, मैंने खाना खाने जाना है। तो तुम्हें खाना इसी टाइम पे याद आता है खाना? तो भूख लग रही है, जल्दी से पढ़ा रहे हैं बस। अच्छा, एनी हाउ ओमेगा की वैल्यू 2.8 निकली है सबकी, रेडियंस पर सेकंड। हाँ जी। यस। देन लेकिन तुम्हारी आवाज नेक्स्ट बहुत कम आ रही है। यार आपको ही आती है यार। उसने हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोली, ओमेगा हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था विच वाज 2.8। दोनों साइड से हमें स्केल लेना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ के आउट। 9.92 आते हैं आंसर। सर ये 9.92, और यूनिट्स क्या बनेंगे के रेडियंस पर सेकंड इंटू लेंथ है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। हाँ वो। बिकॉज इसका रेडियंस पर सेकंड आ गया, रेडियंस हाँ पर तो उसका सेकंड स्क्वायर भी तो स्क्वायर। लिया था ना। हाँ तो मैंने लिख रहा हूँ भाई साहब, सब्र कर लो, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से मीटर इसका आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। रेडियंस को हम एज अ यूनिट कंसिडर नहीं करते, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम मीटर स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हम उसका 2.8 का भी तो स्क्वायर ले रहे थे। सही कब बता, अच्छा अच्छा। नहीं बल्कि सही तो है, नहीं सही है सही हाँ, है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बनना है ना, मीटर तो एल एल से हम्म। मीटर आया हमारे पास। देन हमारे पास है while the pendulum is ये तो मैंने वैसे कल एक्सप्लेन कर दिया था कि एम्पलीट्यूड वुड इंक्रीज, बिकॉज एल और ओमेगा का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, एज एल वुड इंक्रीज यस। ओमेगा वुड डिक्रीज, एंड 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसकी वजह से एम्पलीट्यूड वुड इंक्रीज। देन ग्रेविटेशन पॉइंट एट अ मास, तो वर्क डन पे यूनिट मास इसकी डेफिनेशन होती है। चूंकि 2 मार्क्स है तो साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द एक्ट हो रहे बॉडी। हैं। देन सही है। उसने कहा था, क्या कहा था? ये ये आसान है सर, मैं बताऊँ। यस प्लीज। सर ये है ई पी इज इक्वल टू एम फाइव होता है। उसमें एम में हम्म आगे जाके फाइव की वैल्यू रिप्लेस करें तो फाइव होता है माइनस जी एम ओवर आर। एम मल्टीप्लाई हो रहा तो वो माइनस जी एम एम ओवर आर बन जाएगा। इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर आर हो जाएगा। ये वाहिद चीज होगी जो इसने बुक से खोल के या उधर से फौरन से इसको समझ आ गई होगी जी नोट से। हम्म। Then उसने बोला figure the blah 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 calculate the magnitude of changing gravitational potential energy of the comet as it moves from X to position Y. We have all the data G M over R. तो उसने हमें स्पीड दिया हुआ है, उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, उसने हमें डिस्टेंस ये वाला भी दिया हुआ है, और उसने हमें मैसेज दिए हुए हैं, यस मैसेज भी उसने हमें दिए हुए हैं। जी एम एम ओवर आर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आर के लिए हम क्या यूज करेंगे? अच्छा, एक डिस्टेंस ये दिया हुआ है, एक डिस्टेंस ये दिया हुआ है। ओके, क्या आंसर निकला? पता नहीं सर, मैं तो तीन चार दफ़ा क्वेश्चंस किया था, मैं तीन चार दफ़ा भी बन सकते हैं। और मुझे अली जो आखिरी वाला किया था उसमें मैंने 4.23 इंडिटरमिनेट स्पॉट 23। यस, जी एम एम की जगह पे ये आ जाएगा, इंटू 10 इज टू पावर 30 इंटू
2.20 into 10 power 14 over 6.38 into 10 raised to power 10 minus 8.44 into 10 raised to power 11। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/6.38, बल्कि इससे आंसर चेंज आएगा। हाँ, ऐसे मत लिखो क्योंकि बेसिकली 1/r उसमें से माइनस होगा तो उसका कैलकुलेटर और तरीके से उसको डील करेगा। ऐसे लिखो 1 हाँ वैसे ओवर मैं 8.4 into 10 raised to power 11। इनको अलग लिखना। ये G M एंड M की वैल्यू आ गई। ये 1/r2 माइनस R1 आ गया। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाई थी तब मैंने आपको ये रिलेशंस भी बताए थे, बल्कि ये बुक में भी लिखे हुए हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली यूज किया है। सो आंसर इज 4.2 into 23 into 10⁻23। ओके। ये गलत है भारत को। ये इसके इस तरह से करके देख लेना ना बेटा, वैल्यूज पुट करके इसको नोट डाउन कर लो अपनी नहीं मैंने वर्कशीट। जैसे आपने पहली इक्वेशन लिखी है ना माइनस से लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका नीचे आर लिखा है, फिर मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिख के फिर 8.47 एज आर को लिख के लिया है। हम्म, कल सब कैलकुलेटर में दोबारा पुट करके तुम्हें दिखा देंगे एकदम। State what is the reason whether the change in gravitational potential energy is an increase or decrease। तो हमारे पास जो है B1 is an increase or decrease। X2 कहाँ जा रहे हैं? X2 position Y। तो करीब आके हम लोगों ने स्पेस फिजिक्स में, अच्छा आप लोगों ने स्पेस फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई। एनी हाउ स्पेस फिजिक्स के अंदर ये एक्सप्लेन्ड है कि जो जीपी होती है वो मैक्सिमम होती है अवे फ्रॉम सर्टेन ऑब्जेक्ट, जिसको भी आप जिसके ग्रेविटेशन पुल को डिस्कस कर रहे हो, और क्लोजर टू दैट प्लैनेट जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। सो एज इट इज मूविंग टूवर्ड्स वाई तो उसकी जीपी क्या होगी? डिक्रीज होगी। Increase। ओके। हम्म, देन उसने थर्ड पार्ट में बोला हुआ यूज योर आंसर टू डिटरमाइन द स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड ऑफ द कॉमेट एट पॉइंट वाई। तो एनर्जी हमारे पास निकल आई 4.23 इंटू 10⁻23, और हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो 1/2। मास इज 2.20 इंटू 10⁻14, एंड वेलोसिटीज हमारे पास फाइनल equals to माइनस g दिया है। इनिशियल 34,100 का स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आंसर आया लिया आपका इसका? तो 70.9। किलोमीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा, वैसे आ जाएगा 7090। ठीक है। ताहा नरीब ने ये क्वेश्चन किया था। मेरी वो एक गलत थी ना तो मेरा उसके हिसाब से आंसर गलत है क्योंकि मैंने एनर्जी पर गलत लगा दी थी। देन उसने बोला है सजेस्ट विद द रीजन हाउ द पाथ ऑफ द सेकंड कॉमेट कंपेयर्स द पाथ। अच्छा, पहले सवाल पढ़ना पड़ेगा। A second comet passes point X with the same speed as comet in B, traveling in the same direction. This comet is gradually losing mass। तो लेकिन उसने आगे कहा कि नहीं होता। the mass of this comet when it passes the point X, अगर उसके मास में कोई चेंज नहीं आया तो P और K में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मैं भी लिखा है क्योंकि 1/2 mv² में चेंज नहीं आ रहा। देन हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है हमारे पास? द मैक्सिमम Dude, the maximum oscillation when the natural frequency becomes equal to the driven harmonic oscillator।
ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? जो फोर्स्ड ऑसिलेशन विद विथस्टैंड करते हैं। ओके। सही है। जी। देन हमारे पास है, उसने हमें कहा हुआ है कि टी फाइंड आउट करना है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का ये फॉर्मूला होता है। एक्स नॉट साइन ये ओमेगा होगा और ये टी होगा हमारे पास। तो उसने हमें ओमेगा कैलकुलेट करने को तो बोला। फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई एफ। टी के इक्वल होता है हमारे अच्छा पास, वन ठीक ओवर है। एफ। ओमेगा हम यहाँ से 50, सॉरी 50 कह रहा हूँ, तो 5 मुझे नहीं पता पाई। था ये ऐसे होता है। ओके। अच्छा जी, हमें टी फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर 5 इंटू पाई। अली क्या आंसर आया इसका? पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। 2/5 किसकी इक्वल होगा? 0.4. 0.4। किसकी इक्वल है? 0.4. 0.4। हम्म। उसके बाद आगे फर्दर ऑन क्वेश्चंस किए हैं। हाँ जी। ये है ऑन फिग ऑन फिगर टू लेबल बोथ ऑफ द एक्सिस विद करेक्ट स्केल यूजर स्पेस एंड डाटा तो दिया नहीं हुआ। अच्छा, उसने क्या वैल्यूज करना है करने को मतलब? बोला। वैल्यूज करने को बोला। टाइम पीरियड हमारे पास कितना निकला? 0.4। Point. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0.2 बन जाएगा, ये 0.4 बन जाएगा, फिर 0.68 यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू 0.5 आ जाएगी, एंड देन 1। क्योंकि आप जब ये फिर वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज यहाँ पे भी बन जाएंगी। तो 0, 0.5, 1, 1.52 यही रखी थी। नहीं। अली आपकी यही थी बेटा। Wait. ओके। देन फाइ Just a कैलकुलेट minute. करने को बोला हुआ था, तो ये फाइ हमने पहले से ही एएस में किया हुआ है। किसके बराबर होता है? कि टाइम पीरियड गिवन होता है तो स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी के बराबर होता है। ये टी कैपिटल क्या टी। होता है? टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एंड टी। अली क्या आंसर निकला आपका बेटे इसका? 1.6. शाबाश। और वैल्यूज भी बता दो क्या थी। 1.1 और दूसरी हम्म 0.4 जो अपने पहले कैलकुलेट की थी. वो तो नीचे तो 0.4 ही आना है। हम्म. ठीक है, शाबाश। और चूंकि फाइ है तो उसका एंगल क्या होता है? रीड एंगल कह रहा हूँ, यूनिट जो है वो रेडियन होता है। ओके। 5 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है। हाँ जी। मैंने कर. यस। चलो अली, मैं इनको डिस्कस करा लेता हूँ। 2 मिनट के लिए अपने आप को म्यूट पे लगा लो। और साथ ही डिस्कस कर लो। अब खैर है, तुम्हारा तो मुझे वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, तुम इंशाल्लाह कर ही लोगे। मैं भी अब कर ही उन्होंने लूंगा बोला, वीडियो पे जाके। जी जी, GMM/r स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमें ये इक्वेशन फॉलो अप करनी है। T इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इज इक्वल्स ये स्क्वायर मत क्यूब। कुछ। ये कैपलर्स वाला फॉर्मूला है हमारे पास। मैं कल ताज़ ओमेगा याद है। इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है। चले। यहाँ से मैंने टी किसके समझाया था बराबर तुम्हें। आ जाएगा?
2 pi over omega. ओ भाई अच्छा मैंने दूसरी तरह किया था, या आपने बताइए तो किस बड़ा तरह करवा रहे अलग तरीके से समझा रहे हैं सर आप। बल्कि सॉरी हमने ये काफी ज्यादा। इक्वेशन निकालनी है, हाँ शो तो करनी है हम ना, तो वो एफ जी एम हाँ इज तो इक्वल टू। हम इसके लिए एफ इजिकल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको इसे सेंट्रीपिटल इक्वेट फोर्स कर से देंगे। रिप्लेस कर देंगे तो वो एम आर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। एम एम से हम्म। कैंसिल आउट हो जाएगा। देन विल हैव आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी जी। एम ओवर हम्म। आर स्क्वायर। अब ये दोनों आपस ओमेगा में को रिप्लेस मल्टीप्लाई करेंगे। होके आर क्यूब बना देंगे, तो ये बन जाएगा वो टू आर पाई ओवर टी था। क्यूब। और जी और एम दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, तो वो मेरे पास के बन जाएगा। एंड ओमेगा 2 पाई ओवर टी स्क्वायर। 2 पाई/t। 4 पाई ओवर टी स्क्वायर होगा। हाँ, ये आप ऐसा कर लो, ठीक है, खुश हो। तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ ये लिखने से भी पहले हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो इसकी। हम्म, सो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर क्यूब। और यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 पाई फोर इंटू पाई आर क्यूब ओवर जी एम। तो ये 4 पाई ओवर जी एम जो है वो कांस्टेंट के बन जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर आ हम्म, जाएगा के आर क्यूब के। सही हो गया। अली क्लियर है बेटा? जी। देन अब इसमें हमें उसी फॉर्मूला को हम यूज ऊपर वाले। करेंगे। सारा डाटा आंसर दिया आ हुआ है। चुका है। 4.2। 24 into 3600 का स्क्वायर is equals to 4 पाई स्क्वायर ओवर 6.67 10 raised per minus 11 into mass 6 into 10 raised to power 24 तो into r क्यूब। तो इस सारे को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे और उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो रेडियस क्यूब की क्या लेंगे। वैल्यू आई? 9.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 4.23 मीटर सॉरी, बाय 10 पर सेकंड। क्या? गलत दे रहा था तो आंसर। 4.2 आएगा इंटरनेट पर 7। तुमने क्यूब रूट में कोई ठीक, ये मिस्टेक ना हुई कर गलती। दिया। मैं आपको कैलकुलेट करना हाँ मैंने सिखा सिंपल दूंगा। रूल ले लिया उन्हें। यार अपने डैडी को सिखाती। देन आई स्टेट द टू अदर कंडीशंस दैट मस्ट, ये भी हमने वैसे कल डिस्कस कर ली थी और ये ताहा नहीं बताई थी। क्या थी दो कंडीशंस ताहा? इक्विलेटरल ऑर्बिट और सेम रोटेशन और एस दी अर्थ। जी। आप पहले वाला दोबारा बोली। अबव द क्वेश्चन। इक्वेटर होना चाहिए हाँ। एंड डायरेक्शन यस। मस्ट बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट व्हाटसएवर। सेम आंसर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं थोड़ी देर में ना बस नमाज पढ़ के फ्री होता हूँ, तो फिर कॉल पे आ जाएं, मैं कर देता हूँ आईडिया पुराने वाला। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उन्होंने बोला स्टेट डिफाइनिंग द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये हमने डिस्कस अभी फर्स्ट पार्ट में भी कर ली थी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द mean position मेन पोजीशन। and is proportional to प्रोपोर्शनल displacement. So a डिस्प्लेसमेंट। is equals to minus omega square x का फॉर्मूला लग जाएगा। देन उसने x कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 0.12। 0.12। 0.12। देन v का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस -x²। एक्स स्क्वेयर। एस स्क्वायर। ओमेगा कैलकुलेट करना था।
नहीं, हाँ जी, तो इस एक को 0 पुट कर जी। देंगे, एक को 0.12 पुट कर देंगे, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी हमारे पास 0.20 है, तो मेगा वुड कम आउट टू बी 1.7 रेडियंस पर सेकेंड, तो मेगा इज वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, to remind the mass of the object, the mass is equals to E is equals to 1 by 2 एम ओमेगा स्क्वायर mv एक्स स्क्वायर स्क्वायर। होता है, तो उसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ई की वैल्यू उसने हमें दी हुई कहीं पे? जी, ऊपर ग्राफ बना हुआ था उसमें दी हुई थी। देख के बताना यार, फिर मुझे ऊपर कैसे जाऊंगा मैं। 0.050 देंगे। 0.050 इक्वल्स टू 1/2 एम फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 1.7 7। ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या थी, 0.12 का 0.12। स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.4 निकल रही है मेरी। 2.5 kilograms. Next part is the oscillation of the objects are now lightly damped. What is meant by damping? Damping क्या होता है? Opposition to एम्पलीट्यूड the ऑफ ऑसिलेशन। oscillation. हाँ, या loss of energy due to resistive forces. Then उसने बोला assuming the damping effect on figure sketch the variation, ये हम लोग पहले भी बना चुके थे, उसमें हमारे पास एक circular वो आती है, छोटा सा पूरा सर्कल आ जाएगा उसके अंदर। हाँ सर्कल आ जाएगा उसके अंदर। फिर है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एरिया, और इसको हम फोर्स पर यूनिट मास भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ही मास है। उसने कहा है ग्रेविटेशन फील्ड, तो वो इनवर्ट लाइंस बनेंगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज इनवर्ट होती है हमारे पास। Satellite is a circular orbit around the planet. Explain with reference of your answer. The path of a satellite is circular. फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स का बताएंगे और उसका बताएंगे और परपेंडिकुलर टू इसकी स्पीड जारी होती है। हाँ, क्योंकि स्पीड सर्कुलर मोशन में हमेशा स्पीड जो है वो परपेंडिकुलर टू द मोशन होती है। Centripetal force. The gravitational force perpendicular to velocity causes the centripetal acceleration. Okay, next part is centripetal acceleration calculate करनी है। Centripetal acceleration is equals to omega square x square over मतलब a is equals to v square over r होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि r की वैल्यू तो उसने हमें दी हुई है, v की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, टाइम उसने कहीं पे दिया हुआ है हमें? Do we have time? And objects rest on the surface of the earth at the equator. Reminder centimeter. अगर वो रेस्ट पे है तो उसका जो रोटेशनल मोशन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वो वाला भी क्या होगा, 24 आवर्स ही होगा।
तो हम लोग a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर की में ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4 पाई स्केयर ओवर टी स्केयर इंटू आर इंटू एक्स स्केयर एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे 6 × 10⁻⁴ क्या होता है रेडियस उसका 6 होता है और टी की जगह पे 24 × 60 × 60 पुट कर देंगे और आर की जगह पे सॉरी आर ओमेगा होता है ना एक आर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा सॉरी 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 v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है तो ये एक्स ओमेगा स्क्वायर आर हाँ तो एक आर उससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 6 वो आ गया ये एंड ये मीटिंग एंड होने वाली है लास्ट पार्ट ये समझ में आ गया अली आपको बेटे देन लास्ट पार्ट में उन्होंने